प्रतिम व्यक्तित्व पर सुनने की। मैं पर आदरणीय एसपी गौतम जी, जो लोकपाल हैं, अभी मध्य प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष हैं, केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड दिल्ली के पूर्व अध्यक्ष हैं, मध्य प्रदेश लोकसेवा आयोग के पूर्व कुलपति हैं, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के, वे हमारे बीच उपस्थित हैं। उनके उद्बोधन के पूर्व में अपनी रचना की एक लाइन सुनाना चाहता हूँ, जिसपे आज इनका उद्बोधन हम सबको सुनने वाला है। बहुत धैर्यपूर्वक सुनिएगा, निवेदन यही करूँगा। मेरी एक रचना है, मानस रूपी इस मंदिर में सिया राम लखन का वास है, वक्ता शिव हनुमत काकभूषण, रचनाकृत तुलसीदास है। इसका एक अंतिम बंद है, मानस में तत्व निहित ऐसे, भक्ति और ज्ञान मिले जैसे, मर्यादित राम की लीला से कर्तव्य का पथ सजा जैसे, और समझेंगे इसको वही लोग जिन्हें राम मिलन की आस है। मानस रूपी इस मंदिर में सिया राम लखन का वास है। तो आज आदरणीय गौतम सर से निवेदन है कि इसमें भगवान के दोनों तत्वों का सम्मिश्रण जरूर करें, भक्ति का भी, जो भक्ति स्वरूप, जो भक्तिमय वातावरण में जो लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं उनको भी संबोधित करें, और जो ज्ञान का अर्जन यहाँ करने वाले हैं, मिलिए प्रभु श्री राम से, जो मिलकर ही आदि हो सकता है। तो मैं सादर आमंत्रित करता हूँ, एक बार जोरदार तालियां पूरी हॉल में बजनी चाहिए। आज के मुख्य वक्ता हमारे बीच पधार रहे हैं आदरणीय डॉक्टर एसपी गौतम सर। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोर जुग पानी। सभी आयोजकों, उपस्थित सज्जन वृंद, मातृशक्ति, सभी को मेरा नमन। गागर में सागर, ऐसा चुनौती भरा कार्य मुझे दिया गया है और निर्देशित किया गया है, राम राज्य की स्थापना करनी है। और मैं उस दायित्व को प्रभु श्री राम के चरणों में समर्पित करते हुए यह अपेक्षा निश्चित करता हूं कि जब आज आप सब यहाँ से जाएं तो आजीवन राम राज्य आपके मन में और संसार में स्थापित हो, ऐसी मेरी पूर्ण अपेक्षा है। अब विषय बहुत बढ़िया है, आवश्यकता क्यों है राम की। शायद यहाँ निर्गुण सगुण और ज्ञान की बात की है, वह भी बताऊंगा, लेकिन मुझे निर्देश है कि कठिनता में, अध्यात्म में नहीं जाना, जिससे सब सहजता से समझें, और राम राज्य स्थापित करना है। अब राम राज्य की आवश्यकता क्यों हुई, तो मानस में बहुत अच्छी पंक्तियां हैं। लिखते हैं, सुर मुनि गंधर्वा मिलिकर सरबा, गे बिरंच के लोका, और संग गोतन उधारी, भूमि विभेचारी, बिकल भय शोका। सब शोक मग्न क्यों है, क्योंकि राक्षसी वृत्तियां बढ़ गई हैं। ये राम राज्य की स्थापना की कल्पना क्यों करते हैं, और जैसे ही हम राम राज्य की बात करते हैं, लोग नेताओं को देखने लगते हैं। हमारे माननीय विधायक अभिलाष जी हैं, तो सबको लगता है राम राज्य इन्हीं की ठेकेदारी है। लेकिन आज मैं राम राज्य को आपके सामने स्थापित कैसे कर रहा हूं कि जिससे आपका जीवन पूर्णतः राममय हो जाए और आपके जीवन में राम का ही राज्य स्थापित हो जाए। अब जब ये सब लोग मिलके गए तो भगवान राम के पास जाना है, विष्णु के पास। उन्होंने कहा भाई वही निपटारा कर सकते हैं, तो कैसे करें। उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने कहा विप्रधेनु सुर संत हित, लीन है मनुज अवतार। अब आप देखें, ये जो आपका मनुज अवतार है, मनुष्य का अवतार है, इसमें चार चीजें हैं। निर्गुण और सगुण की बात कर रहे हैं, अभी मैं निर्गुण में जा रहा हूं। अंतः चतुर्दशी जो आपके शरीर की है, विप्र सद्विचार, धेनु दया भाव, विप्रधेनु सुर परोपकारी, और संत सरल चित जगत हित। आपका भाव कैसा हो, सरल चित और जगत के कल्याण के लिए। इन चार के लिए मनुष्य का अवतार हुआ है। लेकिन हम ऐसा सोचते हैं कि ये राम जी के लिए, ये हम सब के लिए है। इन चार तत्वों को जैसे ही हम अपने में समाहित करते हैं,
वैसे ही हम मनुष्य बन जाते हैं, क्योंकि राम जी ने यही 4 चीजें की और इसी के लिए मनुष्य जन्म धारण किया। अब उसके बाद बहुत तरह से राम को बताया गया है कि राम है कौन। अगुण, अरूप, अलख, अज, जोई, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। अर्धांजलि पहली वाली निर्गुण ब्रह्म की है। यदि हम ऊर्जा से इसकी तुलना कर दें तो विषय आपके समक्ष स्पष्ट हो जाएगा और आपके पूरे शरीर में जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, पूरी ऊर्जा से ये संसार चलता है। और इस ऊर्जा की विशेषता क्या है? अगुण है, इसका कोई एक गुण नहीं है। उसी ऊर्जा से क्या क्या चल रहा है यहां देख रहे हैं। अरूप, इसका कोई स्वरूप नहीं दिखाई देता, जिस इंस्ट्रूमेंट में लगा दिया उसी में विषय चला गया। अगुण, अरूप, अलख, दिखाई नहीं दे रही, कहीं भी बिजली आपको दिखाई नहीं दे रही, बल्ब की रोशनी दिख रही है। अज, अजन्मा, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। एक पंक्ति में मानस में और मानस कारण ने आपको निर्गुण ब्रह्म के पास ला दिया कि एक एटम बम से पूरा विश्व थरथराता है और आप 3 ट्रिलियन एटम्स के मालिक हैं। तो ईश्वर जीव अंश अविनाशी, आप ईश्वर के उस अविनाशी अंश के अभी मालिक हैं शरीर के माध्यम से। तो ईश्वर से बड़ा कोई है क्या? तो क्या मुझे ईश्वर का तत्व नहीं बनना? और जिस समय यह आप सोच लें कि मैं ईश्वर का मैं हूं, अहम ब्रह्मास्मि विष्णुहम शिवोहम, जब मैं शिव हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं विष्णु हूं, पालन करता, सृजन करता और संहार करता, तीनों मैं हूं, तो इससे बड़ी कोई शक्ति है क्या? यह निर्गुण ब्रह्म की विशेषता है। प्रभु श्री राम से मिलिए, जो भीतर है ऊर्जा के स्वरूप में, हर काम ऊर्जा से होता है, विषय चलता रहता है। दूसरा, भगत प्रेम बस सगुन सो होई। जब सूर्य की किरण आती है तो फोटोन कहते हैं, बंडल ऑफ एनर्जी, और जैसे ही वह किसी चीज को स्पर्श करती है, आवेशित हो जाती है और वह सारे कार्य करने लगती है शरीर रूप धारण करके। बहुत अच्छी एक पंक्ति है, व्यापक विश्व रूप भगवाना ते ही धरि देह चरित कृत नाना। इस संसार में व्यापक विश्व रूप, इस संसार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसकी आप कल्पना कर सकते हैं, वह सब क्या है? भगवान है और भगवान का बनाया है। व्यापक, जो भी दिख रहा है आप उसमें दिखाई दे रहे हैं, खुद को देख पा रहे हैं क्या? यह हमें एहसास करना है। उन्होंने कहा दूसरी लाइन, व्यापक विश्व रूप भगवाना ते ही धरि देह चरित कृत नाना। और सब अपने अपने देह के चरित्र के अनुसार फिर कार्य करते हैं। अब क्या कहते हैं भगवान राम स्वतः? कहते हैं, मम माया संभव संसारा जीव चराचर विविध प्रकारा, सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब ते अधिक मनुज मोहि भाई। आप प्रभु की सबसे उत्तम कृति हैं, यह आपको अंदर तक एहसास करना है, महसूस करना है, स्मरण रखना है सदैव। राम राज्य कब आता है? ये जो पहली पंक्ति कही कि सारे लोग चिंतित हैं, आसुरी वृत्तियां बढ़ी हैं, उन्होंने कहा कौन निर्माण करेगा, कौन निर्वाण करेगा? उन्होंने कहा प्रभु करेंगे। उसी समय से राम राज्य आ गया। आपके मन में राम राज्य कब आएगा? जिस समय आप तय कर लेंगे कि यह शरीर नाथ भूधरा कार शरीरा। समय बहुत कम दिया है इसलिए बहुत व्याख्या नहीं करूंगा, लेकिन यह शरीर और पृथ्वी दोनों एक हैं। जैसे इस पृथ्वी में सब कुछ उगता है, सारे इतने सारे जीव रहते हैं, इस शरीर के अंदर भी अनगिनत जीव हैं, उसको आप गट ऑर्गेनिज्म कहते हैं, आदि आदि। आशय आपके शरीर के अंदर ही यह सब कुछ है, ईश्वर, शरीर और पृथ्वी। नाथ भूधरा कार शरीरा
कुंभकर्ण आवत रन धीरा। ये जो कुंभकर्णी शरीर है, कहता मैं योद्धा हूं, लेकिन किसके लिए? बुराई के लिए युद्ध कर रहा है। यहां पर अब हमें देखना है, मुझे बिल्कुल बांध के रखा गया है कि राम राज्य लाना है व्यष्टि से समष्टि तक। मानस में मानस के राजहंस, एक कदम राम राज्य की ओर व्यष्टि से समष्टि तक, व्यक्ति से राष्ट्र तक। एक लाइन में आप देखें, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। कहां बैठे राम? 3 लोकों में। आप कहते हैं यदि पृथ्वी को देखेंगे तो मृत्युलोक, पाताल लोक और स्वर्गलोक में। और जैसे ही शरीर में आएंगे तो मन, वाणी और कर्म, ये 3 लोक हैं। जैसे ही मन, वाणी और कर्म में राम को स्थापित कर देंगे, राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। शोक कहां आता है? शरीर में आता है क्या? नहीं, मन में। तो जितने तरह के मन के शोक हैं वह सब समाप्त हो जाएंगे जैसे ही मन, वाणी और कर्म के 3 लोक में शरीर के आप राम की स्थापना करेंगे, राम राज्य आ जाएगा। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका, बयरु न कर काहू सन कोई, राम प्रताप विषमता कोई। ये ध्यान देने वाली बात है कि कोई किसी से विरुद्ध नहीं बचा, कोई किसी का दुश्मन नहीं बचा। क्यों? सबने एक दूसरे को राममय जाना। तो जब सबके अंदर वह अविनाशी अंश है तो क्या मुझे किसी से वैर हो सकता है? शायद नहीं। राम राज्य आ गया मेरे शरीर में, और राम प्रताप विषमता कोई। आधा काम तो राम का प्रताप कर रहा है कि सबको, छोटा बड़ा भी यहाँ सब बैठे हुए हैं, कौन किस पद का है, किस वय का है, किस विषय से है, भेद खत्म। राम प्रताप विषमता खोई। तो जैसे इस हाल में आने के लिए विषमता राम जी के नाम से समाप्त हो गई, तो आधा काम तो राम जी ने कर दिया, लेकिन आगे का काम राम राज्य का आपको करना। राम प्रताप विषमता कोई, वर्णाश्रम निज निज धर्म, निरत वेद पथ लोग, चलहि सदा पावहि सुखहि, नहीं भय शोक न रोग। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य काहू ही नहीं व्यापा। सब नर करहि परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत श्रुति रीति। चारु चरण धर्म जग माही, पूरी रहा सपनेहु अघनाही। अल्प मृत्यु कवन्यु नहीं पीरा, सब सुंदर सब निरुज शरीरा। बहुत लंबा विषय है। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है कि आधा काम तो राम के प्रताप से समाप्त हो गया, विषमता समाप्त हो गई, लेकिन अभी बाकी क्या काम करना है? परस्पर प्रेम करना है, सबको श्रेष्ठ विद्या देना है, ज्ञान देना है। सब गुणज्ञ पंडित, सब ज्ञानी। आज जाति का कितना विभेद होता है, उन्होंने कहा इस जाति का ये पंडित है। उस समय क्या है? सब गुणज्ञ, सभी गुणी हैं, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी। तो सब ज्ञानी कैसे हो गए? सबको ज्ञान दिया गया, पढ़ाया गया। शिक्षा के उच्चतम स्तर पर हमें इस लोक को पहुंचाना है यदि हम राष्ट्र के राम राज्य की स्थापना राष्ट्र में करना चाहते हैं। अब क्या क्या और होगा इसमें? उससे होगा क्या? अल्प मृत्यु कौन नहीं पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को अबुध न लक्षण हीना। सब निर्दम्भ धर्मरत पुनि, नर अरुनारी चतुर सब गुनी। जैसे ही आप गुणज्ञ होंगे, राम के राज्य की बात कर रहे हैं, राम राज्य लाना है, तो राम राज्य 2 में होता है। जब मैं व्यष्टि कहता हूं मतलब व्यक्ति में, जब समष्टि कहता हूं तो समाज और राष्ट्र में। राष्ट्र सर्वोपरि है, क्योंकि व्यक्ति एक बार राम राज्य स्थापित भी कर ले, लेकिन यदि पूरे समाज को वह राम राज्य की श्रेणी में नहीं लाता, भेदभाव नष्ट नहीं होते, सब एक दूसरे के दुख सुख को बांटकर आगे नहीं बढ़ते, लोग दूसरों को ज्ञान देने के लिए तत्परता से आगे नहीं आते, केवल फी और शिक्षक, यदि इन्हीं के हाथ में शिक्षा रहेगी तो हमारा राष्ट्र राम राज्य नहीं ला पाएगा। राम जी कहते क्या हैं?
मुझे नहीं मालूम कितना समय है, ये इतना बड़ा विषय है कि इसमें कितना बोला जाए। बहुत बोल सकते हैं, अभी मेरे को तो 15 मिनट में डरा दिया था। विषय है, अब एक और बहुत बड़ी बात देखें जो राम राज्य की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। अभी मैंने वाणी दी कि नाथ भूधराकार शरीरा कुंभकर्ण आवत रणधीरा। कुंभकर्ण कैसा व्यक्ति है? सब कहते हैं महानतम राक्षस है, दुष्ट है। अब एक मजेदार चीज देखें उसकी राम राज्य की स्थापना के लिए कि उसने राम का स्मरण किया और मानस क्या कहता है? राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ क्षण एक। जैसे ही रावण ने कुंभकर्ण से कहा कि मैंने राम से विरोध कर लिया है, तो राम का नाम सुनते ही वह समाधि में चला गया। मगन भयउ क्षण एक, तुरंत। आप कहते हैं कुंभकर्ण सबसे बड़ा राक्षस है और वो कहता है मगन भयउ क्षण एक। और आगे क्या कह रहा है? कीन्यऊ प्रभु विरोध तेहि देवक शिव बिरंच सुर जाके सेवक। रावण तुमने बहुत बड़ी गलती की, तुम्हें मुझे बताना तो था ये राम का ही राज्य है, मेरा शरीर यह समाधि की स्थिति में जा रहा है और तूने पहले कभी नहीं बताया। क्योंकि जिसकी सेवा ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों कर रहे हैं वह राम ही मूल है, जिसका तुमने आज विरोध कर दिया। और विभीषण उससे पहले मिलने जाता। अब देखें राम राज्य की विशेषता। रिपु का भाई अब कह रहा है कि वो कुंभकर्ण आ रहा, मैं उससे कुछ बात करने जा रहा हूं। तो मैं होता तो शंका होती कि ये दुश्मन का भाई, एक तो इसको चरण दिए और ये कह रहा कि मैं दुश्मन से मिलने जा रहा हूं और युद्ध के लिए आ रहा है, पता नहीं ये क्या करेगा। लेकिन राम राज्य है मन में, राम राज्य शरीर में है, और जब राम राज्य है तो विषमता खोई। रिपु और मित्र की विषमता राम के राज्य में चली जाती है और वो विभीषण को जाने के लिए कहते हैं। अब राम राज्य की और विशेषता देखें कुंभकर्ण के माध्यम से। मैं ये कुंभकर्ण क्यों कह रहा हूं कि पापी से पापी व्यक्ति जब राम के राज्य को मन में स्थापित कर लेता है तो उसकी श्रेष्ठता कितनी बढ़ जाती है। वो कहता है विभीषण गया, मुलाकात की और बताया कि रावण ने तात लात में रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा। आदि आदि की रावण को मैं समझा रहा था, उसने मारा और मैं भाग के राम के पास आ गया। वो क्या कह रहा है? अनुज उठाई हृदय ते ही लायो, रघुपति भक्त जान मन भायो। विभीषण से वो मेरा भाई है इसलिए प्यार नहीं कर रहा, तुम राम के भक्त हो इसलिए तुम्हें हृदय से लगा रहा हूं। राम राज्य की विशेषता यह है कि जो रिपु के क्षेत्र में जा चुका है, रिपु से मिल चुका हो, कह रहा है कि मैं राम के साथ हूं, मतलब कुंभकर्ण के विरुद्ध हूं। और रण क्षेत्र में वह कहता है कि नहीं, ये तो राम का भक्त है, श्रेष्ठतम व्यक्ति है। और अब सुने कि कुंभकर्ण अपने छोटे भाई को जो दुश्मन के खेमे में बैठा है उसको मरवाने की तैयारी कर रहा है, उसके लिए क्या कहता है। ये राम राज्य की स्थापना मैं ये चाहता हूँ जब हमारे सब लोग हम यहाँ से जाएं तो राम राज्य हमारे मन में तो स्थापित हो जाए और फिर राष्ट्र में राम राज्य की स्थापना के लिए हम सतत प्रयास करें। ये मेरी आपसे प्रार्थना है और भगवान राम ने जो कहा वही प्रार्थना मैं बाद में आपसे बताऊंगा। अभी ये क्या कह रहा है कुंभकर्ण विभीषण से? बचन करम मन कपट तजी भजेऊ राम रणधीर, जाहु न निज पर सूझ मुई भयऊ काल बस वीर। वो कह रहा मैं तो आज मृत्यु के लिए आया हूं, लेकिन तुम्हें क्या करना, राम की सेवा कैसे करनी है? छल छद्म कपट सब छोड़ के पूरी शक्ति के साथ भगवान राम की सेवा करना। यह राम राज्य की शक्ति है जब मन में आ जाती है। अभी राष्ट्र में तो रावण का राष्ट्र है, लेकिन रावण भी कुछ कहता है
मेरा कहने का आशय, हम रावण और कुंभकर्ण से ज्यादा बुरे तो नहीं है जो यहां बैठे हैं, उनसे तो बेहतर हैं। और जब उनसे हम बेहतर हैं और कुंभकर्ण कह रहा है कि मगन भयउ छनेक, वह समाधिस्थ हो जाता है, तो हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए। लेकिन राम राज बैठे त्रैलोका, तीनों लोकों में हमारे मन वचन और कर्म का जो लोक है, उन तीनों में राम आ जाए और राम के संदेश दे दूं। मैं बाद में बोलता तो चाहे जितना रहूंगा, क्योंकि वो कब घंटी बज जाए पता नहीं, कि राम जी ने कहा क्या। एक तो राम जी ने सबको बुलाया, सबको समझाया। दो चीजें ये राजनीतिज्ञों को और बड़े लोगों को जरूर सुनना चाहिए। जो अनीत कछु भाखों भाई, तो वहीं बरजो भय बिसराई। हमारे से छोटा व्यक्ति जैसे ही हमारे अनीति बातों को भी टोकता है तो हम उसको डांट देते, चुप करो, तुम्हें मालूम है कि मुझे मालूम है, मैं श्रेष्ठ हूं। और राम खुद से क्या कहते हैं, जो अनीति कछु भाखों भाई, यदि धोखे से भी मेरे मुंह से अनीति निकल जाए तो भय छोड़कर तुरंत मुझे टोक देना, उसमें कुताही नहीं करना, नहीं तो राम राज्य नहीं आएगा। राम राज्य का मतलब 100% नीति, राजा की भी और रंक की भी एक श्रेणी में है। नीति में राम राज्य तब आ रहा है। व्यापक विश्वरूप भगवाना, जितने भी स्वरूप हैं वह सब ईश्वरमय हैं, और यह ईश्वरमय निर्गुण तत्व जो सबको देता, भय निद्रा आहार मैथुन समस्त जीवों में है, कौन देता है, कौन पढ़ाता है। ये चार चीजें तो पढ़ाई गई ना सबको। आशय कि यह राम राज, ये शरीर राम का ही है। श्वास ले रहे हैं, अभी बहुत अच्छी बातें हुई, यहाँ बताया गया कि श्वास ही विषय है। अब मैं संदेश आपको राम जी का बता दूं। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा। बहुत मेहनत से मिला, इसीलिए हम कहते जरूर हैं जनसंख्या वृद्धि हो गई है, 8 अरब हो गए हैं, लेकिन मनुष्य 8 ही अरब हैं, कीड़े जंतु बहुत ज़्यादा हैं, 84 लाख योनियाँ कहते हैं, उनकी गिनती नहीं है। तो हमारी अभी भी संख्या मनुष्यों की कम है, मनुष्य बनने की जरूरत है। राम जी का संदेश मतलब हम आप सबके लिए क्या है, अब ग्रह जाऊ सखा सब, भजेहु मोहि दृढ़ नेम। इस सभा से जाने के बाद भी राम जी के नाम का लगातार स्मरण करते रहिएगा। सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। सबके लिए सदैव, सबके कल्याण के लिए हमेशा सबसे प्रेम करिएगा। अपने मित्रों को क्या कह रहे हैं, राम राज्य कब स्थापित होगा। खुद में राम राज्य की कल्पना आ गई, शरीर राममय हो गया। अब राज्य को राममय बनाना है तो क्या क्या करना है, सदा सर्वगत सर्वहित जानि करहु अति प्रेम। सदैव प्रेम करना है सबसे, घृणा के लिए कोई स्थान नहीं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं। अब और क्या कहा, जाहु भवन मम सुमिरन करहु, मन क्रम वचन धर्म अनुसरेहु। मन क्रम वचन, ये जो 3 लोक हैं, मन कर्म और वाणी के, इन तीनों लोकों में धर्म के अनुसार, मैं कह रहा हूं इसलिए नहीं, धर्म अनुसरेहु, धर्म के अनुसार कार्य करना। यदि राम के राज्य में आपको सुखी रहना है तो पहले मानस का राम राज्य, इस शरीर में, अपने शरीर में 3 लोक मन वचन और कर्म में आ जाएं। राम राज्य स्थापित हुआ शरीर में, और इस राम राज्य को राष्ट्रव्यापी बनाना है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, हमारी आपकी तरफ से ये पंक्तियां हैं जो राम जी से चर्चा के समय आई, वो है, हिय धारी राम रूप सब, चले नाई पद मात। हमें आपको क्या करना है, यहां से उठने के बाद राम के स्वरूप को हृदय में धारण करना है। और राम ने क्या क्या किया है, जितने अच्छे काम बचपन से लेके आगे तक, राजा तक जितने अच्छे काम किए हैं उनका स्मरण करना है।
ही अधरी राम रूप सब चले नाई पद माथ। तो यहाँ तो हम भगवान श्री राम के चरणों में मस्तक नवाकर जाएं, लेकिन जाने के बाद सदैव हम राम के द्वारा किए गए सद्कार्यों को सतत आजीवन याद रखें। और चरण नलिन और धारी ग्रह आवा। जब भी आप अपने घर पहुंच रहे हैं अभी सभा के बाद, तो कहाँ अपने को शीश रखना है? राम जी पे। और राम जी कर क्या रहे हैं? 2 बार संकेत आ चुका है, मिनट पूरे हो गए हैं। गागर में सागर नहीं, गागर में गिलास में पानी भरना है, गिलास में सागर। तो राम के राज्य को पहले मन में, तीनों लोकों में, मन वाणी और कर्म में स्थापित करें, और उसके बाद इसी क्रम को समाज में और राष्ट्र तक ले जाने के लिए राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब शोका। आप सबके शोक समाप्त हो जाएं, आप सदैव हर्षित रहें, इसी कामना के साथ मैं आपको पुनः नमन करते हुए भगवान के श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। वाणी को विराम देता हूँ। तालियां जोरदार एक बार बजाइए। ये तत्व ज्ञान है जिसको मैं अक्सर जोर देता हूँ कि हम धार्मिक आचरण की बजाय धार्मिक चेतना पर काम करें, और धार्मिक चेतना ऐसे ही विद्वत मनीषियों के श्री मुख से सुनने के बाद आप सबके मन में जागृत हो सकती है। हम आदरणीय डॉक्टर साहब को बहुत सुनना चाहते हैं। एक नृत्य नाटिका के लिए हमें थोड़ा सा समय की आवश्यकता थी। हम जरूर आप सबको आश्वस्त करते हैं कि एक प्रोग्राम केवल डॉक्टर साहब का रखूंगा। हाँ, देखिए दीदी ऊपर बैठी है नगर पालिका अध्यक्ष पन्ना की, वो कह रही हैं डॉक्टर साहब को पन्ना में बुलाएंगे हम। हमारी शारदा दीदी, शारदा पाठक जी ऊपर विराजमान हैं, जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए। देखिए ऐसे होते हैं, आप विश्वास नहीं करेंगे, वो अग्रिम पंक्ति में यहाँ आ सकती थी लेकिन ऊपर बालकनी में बैठ के ध्यान से सुन रही हैं। तो ऐसे श्रोता भी डॉक्टर साहब हैं जो तत्व ज्ञान पर जानना चाहते हैं। आपने जो अपने उद्बोधन में कहा कि राष्ट्र प्रथम, तो मैं भी अक्सर, मुझे जब छोटे छोटे किसी कार्यक्रम में जाने का अवसर मिलता है या बड़े कार्यक्रम में, मैं यही कहता हूँ कि राष्ट्र प्रथम, धर्म द्वितीय, समाज तृतीय, परिवार चतुर्थ और मनुष्य को पंचम होना चाहिए। ये वरीयता क्रम होना चाहिए। प्रथम हमेशा राष्ट्र होना चाहिए। अगर राष्ट्र के लिए हमें धर्म, समाज और परिवार को भी छोड़ना पड़े तो छोड़ देना चाहिए। उस राम राज्य की कल्पना के लिए, उस राम राज्य की ओर ले जाने के लिए आदरणीय डॉक्टर साहब ने, जैसे उन्होंने खुद कहा कि गागर को गिलास में भरने की कोशिश की है। मैं चाहता हूँ कि वो गागर, सागर जो है, माफ़ कीजिए, वो जो सागर है वो गिलास में ना आके कम से कम गागर में आए। अगले कार्यक्रम में कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में थोड़ा सा कट करके डॉक्टर साहब के लिए कम से कम आधे घंटे का उनका उद्बोधन अवश्य रखूँगा ताकि हम उनका मार्गदर्शन प्राप्त कर सकें। भगवान ने श्री राम के राम राज्य पर डॉक्टर साहब बोल रहे थे। तुलसी एक बहुत अद्भुत छंद के भाग में लिखते हैं, श्री सहित दिनकर वंश भूषण काम बहु छवि सोहहीं, नव अम्बुधर बरगात अंबर पीत सुर मन मोहहीं, मुक्तांग दादि विचित्र भूषण अंग अंगन प्रति सजे, अम्भोज नयन विशाल उर्भुजे धन्य नर नरखंतीजे। भगवान श्री राम विराजमान हैं और तुलसी इस छंद में लिख रहे हैं, और इस पर मेरी पूरी एक रचना है। किसी दिन पूरा अवसर मिला, क्योंकि मैंने डॉक्टर साहब के समय में अतिक्रमण किया है 2 मिनट बोलने के लिए। भगवान श्री राम का व्यक्तित्व है। मानस में तत्व निहित ऐसे भक्ति और ज्ञान मिले जैसे। भक्तिपूर्ण वातावरण से डॉक्टर साहब ज्ञान के वातावरण तक ले गए। कैसे कुंभकर्ण हम सबके अंदर विराजमान है और उस ज्ञान की प्राप्ति हमें कैसे करनी है, मन, वचन और कर्म में भगवान की कृपा से हम आ गए। उन्होंने अपना काम पूरा किया, लेकिन हमें भगवान श्री राम को अपने हृदय में कैसे विराजमान करना है, तो सब नर करहीं परस्पर प्रीति, डॉक्टर साहब बता रहे थे। सब एक दूसरे से प्रेम का भाव रखें, और सब लोग जब इस भाव से आएंगे तो निश्चित तौर पर राम राज्य की स्थापना होगी। धार्मिक आचरणों से हट के आध्यात्मिक चेतना में जाएंगे, और जब आध्यात्मिक चेतना में पहुंचेंगे और वहाँ राम राज्य को आप पाएंगे तो आप न केवल आह्लादित होंगे बल्कि आप पूरी तरह से संतुष्ट भी होंगे कि ये जीवन हमारा बड़े भाग मानुष तन पाया, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गाया। ये बड़े भाग से जो मानुष तन पाया है, इस मानुष तन को
प्राप्त करने के बाद हम प्रभु के चरणों में समर्पित हुए हैं। और ये दिव्य ज्योति जो आज, जिस दिव्य ज्योति के हम एक अंश हैं, जब उस अंश में वापस मिले तो हमेशा मानस का आखिरी छंद याद रखें कि जब हम भगवान श्री राम की भक्ति करते हैं तो पाई न कही गति पतित पावन, श्री राम भज सुन सठ मना, गणिका जामिल व्याध गीत गजादि खल तारे घना, आभीर जमन किरात खस स्वपचार्य दिग रूप जे, कही नाम बारक ते भी पावन हो ही राम नमामि ते। अब तुलसी ने जो बात मुख्य कही है कि हो ही राम नमामि ते, श्री रघुवंश भूषण चरित्र है नर, कहाँ ही सुनही जय गावहीं, कलिमन मलोमल धोई विनुषम, श्री राम धाम सिधा वहीं, सतपंच चौपाई मनोहर जानी जो नर धरे, दारुण विद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे, सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो, सो एक राम अकाम हित निर्वाण पर सम्मान को, जाकी कृपा लवलेश ते मतिमंद तुलसीदास हूँ, पायो परम विश्राम श्री राम समान बहु नाही कहूँ। ये आखिरी छंद जो है मानस का, उसमें बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर साहब से किसी पूरी विस्तृत व्याख्या इसकी जरूर सुनूंगा। हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हम भजन यहाँ कर रहे हैं, जब हम इस लोक से परलोक में गमन करें तो भगवान के चरणों में बैठ के उनका वैसे ही भजन करें, क्योंकि तुलसी कहते हैं सगुन उपासक मोक्ष न ले ही। जो सगुण रूप के भगवान के उपासक हैं वो मोक्ष नहीं लेते, वो तो भगवान के श्री चरणों में जैसा यहाँ वंदना कर रहे हैं वैसे वहाँ बैठ के करना चाहते हैं। तो डॉक्टर साहब के पधारने का एक बार जोरदार ताली डॉक्टर साहब के लिए होनी चाहिए। ऐसे अद्भुत व्यक्तित्व के धनी हमारे छोटे से आग्रह पर पधारे। और धन्यवाद देता हूँ अभय भैया को कि उन्होंने डॉक्टर साहब को इस कार्यक्रम में लाने के लिए सक्रिय भूमिका निभाई। और मैं और डॉक्टर सत्येंद्र जैन साहब, हरविंदर सिंह सलूजा जी और अभय जैन जी जब अग्रज हमारे डॉक्टर साहब के घर गए थे तो बहुत सामान्य भाव से डॉक्टर साहब मिले और अच्छी चर्चा हुई। मैं बार बार डॉक्टर साहब से मिलना चाहूँगा, मानस मेरा प्रिय है। बहरहाल हम कार्यक्रम के अगले चरण की ओर बढ़ते हैं और एक आधे घंटे की अद्भुत नृत्य नाटिका भगवान श्री राम के है। पूरे चरित्र पर आदो राम तपोवनादि गमनम हत्याम मृगा कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली मरणम समुद्र तरणम लंकापुरी धायनम तत्पश्चात रावण कुंभकर्णादि मरणम एतदम श्री रामायणम। अब आप ये सोच रहे होंगे कि आलोक को ये कैसे पता है। तो मेरी माता श्री सामने बैठी हैं। जब मैं 2, 3, 4 वर्ष का था तो हम लोग सब भाइयों को माता जी श्री रामचरितमानस सुनाती थी। और हम लोगों के पास ऐसा था कि जब हम इस कभी भी जब वक्त होता था तो माँ कहती थी चलो मानस में बैठेंगे। हम सब भाई बहनों को माता ने शुरू से मानस सुनाया है और वही आज ज्ञान जो माँ ने हमको दिया है वो हम सब के अंदर है। सभी लोग कृपा करके बैठ जाए। एक सुंदर नृत्य नाटिका होने, मिश्रा सर से अनुरोध है एक अच्छी नृत्य नाटिका देख के जाइएगा प्लीज़। हाँ मैं चाहता हूँ कि जो लोग बाहर गए थे, जिन्होंने मुझे सूचना पहुँचाई थी कि भैया नृत्य नाटिका देखना चाहता हूँ, उनसे अनुरोध है कृपा करके हॉल के अंदर आ जाए। बाहर भी स्पीकर लगे हुए हैं। अंकिता किनारा जी, जिन्होंने मेरी पुस्तक विमोचन में